स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु के उदय होने की। जी हाँ, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट, जिन्हें देवताओं के भी गुरु कहा जाता है, गुरु ग्रह यहाँ पर उदय हो रहे हैं। 12 अगस्त को गुरु उदय होकर यहाँ पर मकर राशि के लिए बेहद लाभकारी रहेंगे, क्योंकि 2 जून से गुरु जो है कर्क राशि में आ गए हैं और यहाँ ये उच्च के हो जाते हैं और आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में गुरु का होना आपके लिए बेहद लाभकारी है, उच्च के हैं और साथ ही साथ वो अब उदय भी हो जाएंगे। देखिए 15 जुलाई को लगभग अस्त हुए थे, तो यहाँ पर कार्य में धीमापन, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, सोच में थोड़ा सा नेगेटिविटी, ये सब गुरु ने दी थी। कई लोगों को नींद में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, बहुत मेहनत के बाद भी शुभ परिणाम नहीं आ रहे थे। लेकिन 12 अगस्त के बाद यहाँ पर आपके जीवन में शुभता भी बढ़ेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे और जो परेशानियां थी वो दूर होंगी, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं जिन भावों को, वहां तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सोच को भी बहुत पॉजिटिव करते हैं। और मकर राशि के लिए सप्तम भाव में है, यहाँ से गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम भाव से गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, फिर वो आपकी ही राशि, आपकी लगन को देख रहे हैं और उसके बाद वो आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जहां से आपको काफी एनर्जेटिक बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन को भी अच्छा करेंगे। देखिए आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और शनि इस समय तीसरे भाव में चल रहे हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो करियर की भी जब हम बात करते हैं तो गुरु इस समय आपके 11वें भाव को देखेंगे। और देखिए दोनों उच्च भाव को गुरु देख रहे हैं, तो किसी भी रूप में अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ज्योतिष से रिलेटेड है, हीलिंग, अकल्ट साइंसेस, डिवाइन साइंसेस, इन सब से रिलेटेड आपका काम है, या मेटल, पत्थर, जेमस्टोन्स का काम है, या फिर हम कहें कि आप सर्जन हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, या टीचर हैं, और या इसके अलावा आप किसी भी रूप में पढ़ाने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, इन सब कामों में यहाँ पर गुरु मकर राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। टूर एंड ट्रैवल भी आपका बढ़ सकता है, इस समय यात्राएं बढ़ेंगी, आपका माहौल आपके प्रोफेशनल लाइफ में बेटर होगा, यंगर को सिबलिंग से बेटर होगा, आपकी टीम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जैसा हमने कहा, लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, मेटल का कार्य कर रहे हैं, या जमीन जायदाद से रिलेटेड काम है, या किसी भी रूप में डिवाइन साइंसेस से रिलेटेड काम है, तो गुरु यहाँ आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और आपके धन धान्य की स्थिति को भी बेहतर रखेंगे। गुरु देखिए यहाँ पर हम मकर राशि, मकर लगन दोनों की बात कर रहे हैं। आपकी लगन और राशि को गुरु देख रहे हैं, हमने मकर लगन ही ली है, तो ऐसे में सोच आपकी काफी पॉजिटिव रहने वाली है और अध्यात्म यहाँ आपका बढ़ेगा, इंटेलेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, इनकी दृष्टियों को हम गंगा जल के समान मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में करियर के लिए 12 अगस्त से लेकर और 31 अक्टूबर तक का जो समय है बेहद लाभकारी मकर राशि के लिए रहने वाला है। यहाँ पर गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो आप लेखन का कार्य करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो वो स्किल भी आपकी डेवलप होंगी। और देखिए आपके खुद के लॉर्ड पर, शनि पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी आपकी सोच है, गुरु और शनि की दृष्टि को अगर हम देखें तो सम होती है, तो वहां भी आपकी कोई अड़चने शनि से रिलेटेड आ रही थी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका काम है, जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका काम है, तो इन सब कामों में भी यहाँ पर आपको लाभ मिलेगी। जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, स्लो डाउन फील करता है, बहुत मेहनत के बाद भी आपको लगता है हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो गुरु यहाँ आपको लाभ देने वाले हैं। तो मकर राशि के लिए अगर हम देखें तो धन की स्थिति, कर्म की स्थिति और साथ ही साथ आपकी डे टू डे की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी है और यहाँ पर आपके घर के जो बड़े लोग हैं या आपके गुरु हैं वो इस समय आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये परिवर्तन
12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु बदल के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो वहां चीजें उतनी फेवरेबल नहीं रखेंगी। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना है और जो भी कार्य या कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। वैसे भी जब गुरु उदित अवस्था में होते हैं तो शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ये स्थिति बेहद लाभकारी और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जब हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लॉर्ड जरूर हम कहेंगे कि शुक्र हैं और शुक्र और गुरु की नहीं जमती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ के लिए हम नहीं कहेंगे कि बहुत फेवरेबल है, लेकिन आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। ऑलरेडी आप किसी लव लाइफ में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, आपके कोई अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ कहीं घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होंगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पर डेफिनेटली मकर राशि का सुधरेगा। गुरु आपके सप्तम भाव में ही उच्च के होकर विराजमान है, जो आपके वैवाहिक जीवन का स्थान है, आपके पार्टनरशिप का स्थान है। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप यहाँ आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। मैरिड लाइफ में भी समय आपका अच्छा रहेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जो आपस में टाइम नहीं मिल पा रहा था, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो वहां ये आप आपस में टाइम भी स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, धैर्य बढ़ेगा और एक जो हम कहते हैं ना कि मान सम्मान रिश्ते में बढ़ने वाला है। तो स्थितियां बेहतर होंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग्य हैं, उन्हें यहाँ पर जरूर विवाह के योग बनेंगे। तो फैमिली प्लानिंग हो, लव लाइफ हो, वैवाहिक जीवन, गुरु आप मकर राशि के लिए यहाँ पर लाभकारी रहने वाले हैं। लेकिन देखिए जो मकर राशि है थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल होती है, कई प्लान्स होते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कैलकुलेटिव सोच समझ कर चलना। तो रिश्तों में थोड़ा सा अगर लेट गो करेंगे तो ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। धन धान्य की स्थिति अगर हम देखें तो धनेश शनि है, जिन पर भी गुरु की दृष्टि है। हालांकि शनि वक्रीय जरूर हैं, अभी पीछे आपके खर्चे बहुत हुए, व्यय बढ़ा हुआ था। और गुरु भी अगर हम देखें तो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी खर्चे हो रहे थे, लेकिन अब जो खर्चे होंगे वो आपके प्रॉफिटेबल खर्चे होंगे, सही जगह पे खर्चे होंगे, धर्म अध्यात्म पे, शिक्षा पे खर्च होगा। और जो पहले खर्चे हो रहे थे वो अन्य सरी के खर्चे थे, जिसका परिणाम रिजल्ट आपको अच्छे रूप में नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर खर्चे कंट्रोल होंगे और सही जगह पे होंगे और विदेशों से भी आपको लाभ होगा। तो ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ आपकी स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, एक्टिव फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो देखिए 12वें घर के लॉर्ड जरूर हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, नींद में दिक्कत, ये सब चीजें, दवाइयों पर खर्चा थोड़ा सा रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, एक्स्ट्रा बिजी रह सकते हैं, उस वजह से टायर्ड फील कर सकते हैं। लेकिन इसके परिणाम आपको अच्छे होंगे। जो दवाइयां नहीं लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ परेशानी है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ओवर एक्सर्शन से आपको बचना है, हाइपर एक्टिव मोड में आपको नहीं चलना है, अन्यथा स्वास्थ्य में दिक्कत का सामना मकर राशि वालों को करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें भाग्येश की, अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु का आप ही की राशि लगन पर दृष्टि, यहाँ पर हमने मकर लगन ही ली है, तो ऐसे में सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी, अध्यात्म से जुड़ेंगे। मोक्ष का भी 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपका ध्यान साधना में यहाँ पर बहुत मन करेगा, लगेगा और दान पुण्य, चैरिटी भी आप करेंगे, असहाय लोगों की मदद करेंगे। तो मकर राशि के लिए ये समय बेहद लाभकारी रहने वाला है। यहाँ पर आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, कार्य में प्रगति होगी, लेकिन खर्चों पर और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रख के चलना है। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप जितना नियम में रहें और अपने गुरु के, अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, तो आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और गुरुवार के दिन अवश्य ही वृद्धाश्रम में कुछ ना कुछ डोनेट अवश्य करें।